बूढ़ा पुष्कर, ये 3 स्थान निर्माण हुए। अब ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया। आपसे भी जब यज्ञ करते हैं तो आपकी 10 दिशाओं को पाबंद कराने के लिए आचार्य विप्रगण आपसे 10 दिशाओं के अंदर अक्षत या सरसों को छुड़वाते हैं। 10 दिशाओं को आपसे पाबंद करवाया जाता है। अब जब ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए अगर मृत्यु लोक में आएंगे तो उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? देवताओं के पास लड़ने की ताकत तो या तो विष्णु भगवान के पास है या फिर कालन के काल महाकाल के पास है, और किसी के पास नहीं। ब्रह्मा जी तो ज्ञान के देवता है। ज्ञानी को कहते तलवार चलाओ, चलाएगा कैसे? खुद को काट देगा। अरे सामने रख कैसे? इसलिए भगवान ने जो पुष्प डाला वो स्थान चुना गया पुष्कर। आप पुष्कराने समीपम बैठे हैं और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, पुष्कर की जो 24 कोस की परिक्रमा होती है उसमें ये स्थान आता है शिव कुंड। ये रुद्र जो शिवलिंग स्थापित किया गया है, ये स्वयं पृथ्वी से अंदर से निकला हुआ है और ये रुद्र की तरह है। आपने कभी रुद्राक्ष को हाथ में लिया है तो इस शिवलिंग के जाके दर्शन करिए, आपको ऐसे रुद्राक्ष के दर्शन हो जाएंगे। ये एक मुखी रुद्राक्ष है। ये जो रुद्र है, जिस स्थान पर आप बैठे हैं, ये रुद्र है। ये बड़ा चमत्कारी और अलौकिक स्थान है। इस स्थान का पूर्वारा नाम 100 कुंडा था। 100 कुंड यानी जिस स्थान पे 100 कुंड हो वो स्थान कहलाता है 100 कुंड। यहाँ 100 कुंड थे। आप जहाँ बैठे हो ये सारे कुंड थे। यहाँ सब जगह बावड़ियों टाइप बनी हुई थी, सीढ़ियां थी यहाँ से उतरने के लिए। अंदर आने के लिए गेट से सीढ़ियां थी, सीढ़ियों पे चढ़ के आना पड़ता था। ये पुरानी बात बता रहा हूं मैं आपको, मैंने मेरी आंखों से देखा है। मैंने आंखों से देखा है और ये चमत्कार भी बता रहा हूं मैं आपको। हम 3 भाई, हमारे पिता के 3 संतान हैं। तीनों संतान हम बोलते सुनते नहीं थे और यहां से 60 किलोमीटर दूर हमारा गांव है बरोल। वहां हम रहते थे, वहां भोले बाबा की सेवा करते थे और पूरे गांव का तांबड़ा हमारे पास था। आनंद से जीवन व्यतीत हो रहा था। मेरे पापा जन स्वास्थ्य रक्षक थे, बहुत बड़े पोस्ट पर थे। जन स्वास्थ्य रक्षक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, उस पोस्ट पर थे। लेकिन कहते हैं ना, कष्टम कष्ट महाकष्ट, संतान कष्ट महाकष्ट। अगर आपकी संतान दुखी है तो माता पिता सुखी नहीं हो सकते हैं। अगर बच्चे की लगेगी तो आंसू माँ बाप के आएंगे। आंसू की जो धारा निकलेगी वो कहाँ निकलेगी? माता पिता के। दर्द तो बच्चे की होगा लेकिन जो आंसू निकलेंगे वो माता पिता के निकलेंगे। तो सुखदेव जी ने कहा पीछे देखो। वो एक पीछे देखो शब्द सुनते ही सुखदेव जी का जो एक शब्द सुनते ही व्यास जी रुक गए और उनको आनंद की अनुभूति प्राप्त हो गई। हम 3 थे, 3 में से एक नहीं पापा को पापा नहीं कहा तो कैसे आनंद की अनुभूति प्राप्त हो सकती है? फिर भी इन्होंने धैर्य धारण किया और विद्या अर्जन के लिए कि बच्चों को पढ़ाना तो चाहिए, ऐसा मन में विचार करके
विद्या विद्यालय में प्रवेश करवाने के लिए हमारे बड़े भाई साहब को लेकर और अजमेर आए। अजमेर आकर विद्या विद्यालय में प्रवेश करवाने के लिए वैशाली नगर में विद्या विद्यालय गए। वहां उन्होंने कहा ये विधिर है या नहीं है, इसका प्रमाण पत्र हमें चाहिए। पापा ने कहा ये सामने आपके बालक है, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा, ये बच्चा आपके सामने खड़ा है। नहीं, हम इस प्रमाण को नहीं मानते, हमें तो लिखित में चाहिए। जब एक मारवाड़ी में कहावत है, शायद आपने सुनी भी होगी, बांस में कागड़ा और गवर्नमेंट ना आगड़ा छावे, चाहे गड़बड़ कतरी हो, आंकड़ा बराबर मिलेगा होना चाहिए। गवर्नमेंट को गबलों को पकड़ना सके। अगर कर्मचारी ने आंकड़े बराबर मिला दिए, 2 और 2 4 ही लिखा तो कोई पकड़ नहीं सकता, और उसने 2 और 2 5 लिख दिया तो पकड़ में आएगा। अरे तो क्या हमारे को तो लिखित में चाहिए। अब लिखित में चाहिए, पापा ने कहा कहाँ से लिखवा के लाऊं, मैं अनिविज्ञ हूँ यहाँ। तो उन्होंने कहा विक्टोरिया में जाइए आप, कुकरेजा श्रीवास्तव खन्ना साहब 3वीं यूनिट है, आप किसी भी डॉक्टर से लिखवा के ले आइए कि ये बच्चे बोलेगा नहीं ना सुनेगा, वो इनकी मशीन पे जांच करेंगे और लिख के दे देंगे आपको। मेरे पापा बड़े सरल स्वभाव के, वे स्वयं बाकी जब अजमेर आए थे, कुएं से पानी निकाल कर खुद पीते थे, किसी का हाथ का पानी नहीं पीते थे मेरे पापा। और जब वो यहाँ आए अजमेर, तब विक्टोरिया में गए। विक्टोरिया से बाहर देखो, जा फटाफट जा, रही भावना जैसी चिंताएं, पापा को मत दिखा, तू जाके बैठ। प्रभु मुहूर्त देखे चिंताएं। हमारे साथ श्री रघुनाथ जी, तो चिंता किस बात है। जब आप स्वयं रघुनाथ जी आपके साथ थे, तो जैसे ही विक्टोरिया में प्रवेश किया तो सामने से डॉक्टर खन्ना सामने आ गए। डांटेंगे मेरे को नहीं, डांटेगा कोई और नहीं, डांटेगा तो जाके बैठ जा। किया जाके कि मुझे खन्ना जी से मिलना है। उन्होंने पर्ची जेब में डाल ली, कहा मेरे पीछे पीछे आ जाओ। पर्ची जेब में डाल ली और आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ। पटेल मैदान के सामने जो पेट्रोल पंप है, बजरंग पेट्रोल पंप के पास उनका मकान था, वहां लिखा हुआ था खन्ना। आपने सोचा होगा कोई मुसलमान खन्ना है, विचार था खन्ना कोई मुसलमान ही। उन्होंने कहा पंडित जी आओ अंदर। उस समय खन्ना साहब कंवारे थे, उनके विवाह की बातें चल रही थी। उन्होंने जाकर पिता को कहा कि मेरे को कोई विद्वान महसूस होते हैं, उनके चेहरे पर दिव्य तेज लगता है, आप मेरी कुंडली उनको दिखाओ। ऐसा कहकर वो अंदर नाश्ता करने के लिए, खाना खाने के लिए चले गए। पिता बाहर आए और मेरे पिताजी को अंदर लेके गए। साथ में मेरे बड़े भाई साहब थे और वो नाश्ते की प्लेट वगैरह लगा कर लाए थे। पापा तो मैंने आपको पहले कहा कि वे स्वयं बाकी थे, अपने हाथ का ही खाते थे। मना कर दिया, मैं नहीं लेता हूँ। साथ में बालक है, इस बालक को आप चाहे कुछ भी खिलाएं, मैं आपको मना। ये सत्य घटना बता रहा हूँ मैं आपको, इस स्थान का महत्व बता रहा हूँ मैं आपको। स्थान मैंने अभी आपको पूर्व में कहा, तीनों भाई बोलते सुनते नहीं थे। तो स्थान की प्रधानता बताने के लिए मैं आपको घटना बता रहा हूँ, अन्यथा मैं ये घटना आपको नहीं बताता। लेकिन ये स्थान है तो भगवान की ऐसी कृपा हुई। डॉक्टर साहब ने वहां कहा, पंडित जी इनका मैं चेकअप कर लेता हूं और आप कल सुबह इनको विक्टोरिया लेके आ जाना। वापस या तो गांव जाना पड़ेगा या कहां रुके। अपना जो सुभाष उद्यान, इसी में
इन्होंने रात बसेरा किया। सुबह उठकर डॉक्टर को दिखाया, जांच दूसरे दिन मिलेगी ऐसा कहा। फिर वापस गांव दौड़ी जाऊंगा। फिर वही सुभाष उद्यान में गए तो हमारे गांव में पटवारी जी लेके आए थे। वो इनको पहचाने और वो उन्हें लेकर यहाँ आए कि आप परेशान क्यों हो रहे हो। मैंने कहा ना, जिनके साथ भगवान है तो उनकी सहायता करने के लिए भगवान स्वयं होते हैं। आना कहा था प्रभु के दरबार में और प्रभु ने अपने आप बुला लिया। उन्होंने आते कहा कि आप यहाँ सच्चे दिल से सेवा करो, आपको चमत्कार मिलेगा, ये मेरा दावा है। आपने तुरंत संकल्प लिया कि 6 महीने में अगर मुझे चमत्कार मिलेगा तो मैं 12 वर्ष तक अपनी दाढ़ी नहीं बनाऊंगा और ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और नित्य हनुमान का भजन करूंगा। ऐसा कह के उन्होंने संकल्प छोड़ दिया। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि 6 महीने बाद आज आपके सामने जो व्यास गद्दी पर बैठा है, ये चमत्कार 6 महीने बाद में सीताराम सीताराम कहने लग गया। सीताराम 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 कहिए, जय विजया के राम जय विजय। सीताराम 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 कहिए, जय विजया के राम जय विजय। राम से बरात में मुख में बनाना, राम से बरात में तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान अनिलम सही है, विधि का विधान जान अनिलम सही है। जय विद्या तेरा जय विधि रही है, जय विद्या तेरा जय विधि रही है। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जय विद्या तेरा जय विधि रही है। ओ जिंदगी की सुख का सागर राम है। राम किसके हैं? सुख के। सुख का सागर राम है और दुख का बन जनिगार। दुखों का नाश करने वाले भी राम है। सुख के तो है ही है और दुख के भी है। सुख का सागर राम है, दुख का बन जनिगार। राम चरण तजिए लगी, बजेंगे बार में बार। सीताराम 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 कहिए, जय विद्या के राम जय विद्या रहिए, जय विद्या के राम जय विद्या रहिए।
अंग अंग रंगिए राम रस त्याग करे राम रस पीजिए राम रस त्याग करे राम रस पीजिए सीताराम 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 कहिए जय विधि राधे राम जय विधि रहे जय विधि राधे राम जय विधि रहे। वो सीताराम जी महाराज की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए ब्रह्मा जी महाराज की जय हो। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। इस स्थान का मैं तो आपके सामने में बोल रहा हूँ, मेरे बड़े भाई साहब बोल रहे हैं, इनसे बड़े भी बोलते हैं। भगवान की कृपा जैसे हमारे ऊपर हुई वैसे ही अभी कुछ दिनों पहले यहाँ एक पुजारी जी थे जिनका नाम सत्यनारायण जी था। उनके भी एक बच्ची थी जो बोलती सुनती नहीं थी। मैंने उनको कहा, पुजारी जी अगर आप आत्मीयता से बाबा की सेवा करोगे, मैं इनको आज भी पापा ही कहता हूँ बालाजी को, मैंने कहा आज भी आप आत्मीयता से सेवा करोगे तो आपकी बच्ची सही हो जाएगी। पुजारी जी ने कहा मुझे कुछ भी ना मिले और ये बच्ची ठीक हो जाए दिनेश जी तो मैं भी कृतज्ञ हो जाऊंगा। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो बच्ची भी ठीक हुई। तो मैंने क्या कहा आपको, स्थानम प्रधानम न च बल प्रधानम। स्थान प्रधान होता है आप कहाँ बैठे, कौन से स्थान में। ये स्थान ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया स्थान है। क्यों बनाया गया, ब्रह्मा जी ने क्यों बनाया। ब्रह्मा जी ने चारों पीठ स्थापित किए, चारों दिशाओं में यज्ञ की रक्षा की कि कोई राक्षस यज्ञ में विध्वंस न डाले, कोई विद्रोह न हो, इसलिए ये स्थापित किए गए। और ये 24 कोस की परिक्रमा में स्थान आता है तो इसका महत्व वैसे ही बढ़ जाता है। आपके अजमेर में जो सूतक काल लगता है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का, और स्थान पे 12 घंटे तक पहले लगता है। अजमेर पुष्करायाम समीपम, विप्र जितने भी संकल्प बोलते हैं वो संकल्प में बोलते हैं पुष्करायाम समीपम। इसका मतलब है कि आप पुष्कर की परिधि में हो, इसलिए सूतक जो लगता है आपके अजमेर में वो 8 घंटे का ही लगता है, 4 घंटे बाद में लगता है सूतक अजमेर के अंदर। इसी कारण से यहाँ सूर्य उदय और चंद्रमा का उदय लेट होता है, लगन का घटना यहाँ लेट होता है। ये कारण है अजमेर का, क्योंकि यहाँ किसका वास है, ब्रह्मा जी जगत पिता का वास होने के कारण इसलिए ये स्थान बड़ा पवित्र स्थान है। अब जैसे ही सुखदेव जी ने की आवाज सुनी, व्यास जी ने तुरंत मुड़कर देखा तो बड़ी तेजी के साथ शिव जी का वो त्रिशूल भगवान की तरफ बढ़ रहा था। सुखदेव जी स्वयं विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने तुरंत रुककर कहा, क्या कर रहे हो प्रभु, बड़े समय के बाद संतान उत्पन्न हुई है, इसका मुंह तो देखने दो, इसके बाद कर देना जो भी करो। कि इसने हमारी अमर कथा सुन ली। क्या कहा, अमर कथा, फिर ये मरेगा कैसे। क्या कह रहे हो आप, अमर कथा सुन ली और आप इसको मारना चाहते हो, तो फिर आपकी अमर कथा का नाम बदल दो। अमर कहां रही, आपकी कथा को सुनने वाला अमर, अमर कथा। आप तो उसको मारना चाह रहे हो।
नहीं प्रभु, ये तो अमर हो गया। उसी समय भोलेनाथ वहां प्रकट हुए और उन्होंने सुखदेव मुनि जी को अभय दान दिया। भोलेनाथ से निराला, महादेव से निराला, और कोगिन गिरे भोले कोगिन गिरे शंभो कोगिन भोलेनाथ से निराला, महादेव से निराला, और कोगिन भोलेनाथ से निराला, महादेव से निराला, और कोगिन भोलेनाथ से निराला, महादेव से निराला, और कोगिन डम डम बोले, डम डम बोले, अगमन गम के भेद जुकोले, डमरो डम डम बोले, अगमन गम के भेद जुकोले, ऐसा डमरू बजाने वाला कोगिन गी, ऐसा डमरू बजाने वाला कोगिन गी, भोलेनाथ से निराला, महादेव से निराला, जटाधारी से निराला, त्रिपुरारी से निराला, महादेव से निराला, गंगाधारी से निराला, और कोगिन कष्ट मिटाया ए भोले, ओ तुम सभी ताली बजाए, ओ तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, ऐसा भक्त का रखवाला प्रभु कोगिन गी, ऐसा भक्त का रखवाला प्रभु कोगिन, भोलेनाथ से निराला, महादेव से निराला, शंभुनाथ से निराला, जटाधारी से निराला, त्रिपुरारी से निराला, महादेव से निराला, और कोगिन ऐसे लेके जा, जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, ओ माया जब जब करवट बदले, माया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, ओ मुझको बचाने वाला कोगिन गी, ओ मुझको बचाने वाला कोगिन गी, भोलेनाथ से निराला, रघुनाथ से निराला,
जगदारे से निराला, त्रिपुरारे से निराला, महादेव से निराला, और कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। वो शंकर भगवान की। भगवान इस प्रकार सुखदेव जी के प्राण में प्राण आए, काल जब दूर हो गया और अभय धाम मिल गया तो फिर जीव में जीव आता है। ये श्रेष्ठ। इसके बाद इन्होंने तप किया। तब के बाद इन्होंने राजा परीक्षित को कथा सुनी। राजा परीक्षित को कथा जब इन्होंने सुनाना प्रारंभ किया तो स्वर्ग के देवता इंद्र आदि सभी अमृत कलश लेकर और इनके पास आए। कहा, भगवान ये जो आप कथा सुनाने वाले हैं, अमर कथा, ये कथा आप राजा परीक्षित को ना सुनाकर आप देवताओं को सुनाएं। और ये जो अमृत है, ये अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दें। भाई राजा परीक्षित को आप बचाना तो चाहते हैं, उसको अमर कथा सुना के, इससे अच्छा है कि आप उसको अमृत पिला दें। और ये कथा जो है इसे आप हमें, भगवान जब देवताओं ने ऐसा कहा तब सुखदेव मुनि जी ने उनको मना कर दिया और उनको वहां से रवाना कर दिया। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और जाकर कहा कि भगवत कथा के अंदर ऐसा क्या है जो अमृत से भी कम है, अमृत उसके सामने भी कम लगा। जब हम अमृत दे रहे हैं, इतनी कीमती वस्तु अमृत वो दे रहे हैं और भगवत कथा को सुनना चाह रहे हैं, ऐसा क्या है? तब ब्रह्मा जी ने वहां तराजू लगाया, ब्रह्मलोक के अंदर तराजू लगाया। एक तरफ भगवत को रखा और एक तरफ सारे स्वर्ग का ऐश्वर्य, सुख, सुविधा सब कुछ रख दिया, धन संपदा सब रख दिया, ज्ञान सब रख दिया, लेकिन फिर भी तराजू हिलाई, तस्से मस नहीं हुई। देवताओं ने कहा ऐसा क्या है भगवत कथा के अंदर, अमर कथा के अंदर, जिससे ये हिल नहीं रहा है? ऐसा क्या है? इसमें स्वयं इसका एक एक शब्द भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, इसका एक एक बिंदु भगवान स्वयं है। इसलिए भगवान से बढ़कर क्या है? कुछ नहीं। तो देवताओं को भी तिरस्कार क्यों किया? अगर आपको कोई चीज चाहिए तो आपको नम्रतापूर्ण और विनय भाव से मांगना चाहिए। ज्ञान चाहिए तो अपने को पात्र बनना पड़ता है। और अगर दादागिरी से कोई चीज मांगी जाए तो क्या आपको मिल जाएगी? किसी से भी अगर आप नम्र स्वभाव से कहेंगे कि आप मुझे एक गिलास पानी पिलाइए तो आपको जरूर पानी पिलाया जाएगा। और आप दादागिरी से कहेंगे पानी पिलाना, तो क्या आपको पानी पिलाया जाएगा? स्वभाव नम्र होगा। तभी तो कहा गया है कि भागवत आपके अंदर नम्रता लाती है, भागवत आप में मौनता लाती है, भागवत आपके स्वभाव में शीतलता लाती है। और भागवत का जो ज्ञान है वो इतना है जिसे समुद्र अगर सारे दवात बन जाए, पृथ्वी कागज बन जाए, पेड़ कलम बन जाए,
तो भी भागवत का वर्णन, भागवत की महिमा नहीं कहा जा सकता। देवता बड़े आश्चर्यचकित हुए, उन्हें लगा कि क्या है ये, ऐसा कौन सा ग्रंथ है ये 18 जो पुराने हैं उनमें से पंचम वेद है, 5वां पुराण है, और इसी में राम है, इसी में भगवान श्री कृष्ण है। इसके कण कण में भगवान श्री कृष्ण का वास है। इसके शब्द समूह सभी भगवान से हैं। इसलिए पूर्व काल में श्रीमद् भागवत का स्मरण करने से राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्य लोक में तराजू लगाकर, मैंने बताया आपको, तोला। सूत जी कहते हैं कि सौनक ऋषि, अब मैं भक्ति पूर्वक कथा आपको सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाई थी। एक दिन विशालपुर बद्रिका आश्रम में चारों निर्मल ऋषि सतकुमार सत्संग के लिए आए। वहां उन्हें नारद जी दिखाई दी। 4 ऋषि और सनत कुमार कहलाते हैं। चारों वहां आए और वो अपनी कथा चला रहे थे, सुन रहे थे। उसी समय नारद जी वहां आ गए। बद्रिका आश्रम इसको पकड़ो ना, उत्तराखंड के अंदर पकड़ो ना, बद्रीनाथ के नाम से विख्यात है। वहाँ नारायण और नरा आदि पर्वत हैं। उन पर्वतों के बीच में भगवान बद्री विशाल का मंदिर है। वहाँ भगवान विराजमान है, नारायण स्वरूप है। वहाँ कितनी भी सर्दी हो, वहाँ कुंड है जिसका पानी हमेशा गर्म है। आप उसमें स्नान के लिए उतरोगे, अगर आपके हृदय कंठ में भगवान विराजमान है तो पानी आपको गर्म नहीं लगेगा। और अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी कपट है, थोड़ा सा भी भाव में अगर भक्ति नहीं है, आपकी श्रद्धा नहीं है, तो उस पानी से आप तुरंत बाहर आ जाओगे। आपके पैरों में जल श्रेष्ठ। वहां नारद जी आए। नारद जी बड़े उदास, नारद जी बड़े दुखी, जैसे उनका सब कुछ लुट गया। जब किसी मनुष्य का सब कुछ लुट जाता है वो कैसा होता है? बड़ा दुखी होता है। कुछ नहीं था। नारद जी बड़े दुखी हो रहे, ऐसे लग रहा था कि नारद जी का सब कुछ ही लुट गया हो क्या। और बड़े दुखी होकर वो घूम रहे थे। उनको सनकादिक ने पूछा, महाराज ब्रह्म ऋषि, आप इतने दुखी क्यों हैं? आप इतने उदास क्यों हैं? ऐसा क्या हो गया महाराज आपके साथ जो आप दुखी हो रहे हैं? ऐसा जान पड़ता है नारद जी, आप इतना जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और इस समय आपका आगमन कहाँ से हुआ है? ऐसा महसूस होता है नारद जी, इस समय ऐसा जान पड़ रहा है कि आपका सारा ऐश्वर्य धन सब संपदा लुट गई हो, आप असत्य हो गए हो, ऐसा महसूस होता है। नारद जी अहदो प्रथे यादो यान्नवा सर्वा तमामि पुष्कर च प्रयाग च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगा श्वेतबंधवा एका माधुर
दष्टादीनाक्षे भ्रमण इति से। नारद जी ने कहा, हे जी, मैं सर्वक्रम लोक को समझकर पृथ्वी पर गया। वहां मैंने सभी तीर्थ, पुष्कर, प्रयाग, काशी, नासिक, गोदावरी, हरिद्वार, श्रीरंग, श्वेतबंध आदि सब तीर्थों का मैंने विचरण किया, सब जगह में घूमा। और इस समय अधर्म सहकाए कलयुग के सारे पृथ्वी पर पीड़ित कर रखा है और सारी पृथ्वी पीड़ा में व्याप्त हो रही है। सब जगह कलयुग का बोलबाला हो रहा है, पीड़ित है। इस समय पृथ्वी से सत्य, दया, सोच, तप, दान, धर्म आदि कुछ नहीं है और लोग केवल अपना पेट भरने का उपाय करते हैं। और साधु संत पूरी तरह पाखंडी हो गए, मिथ्यावादी, आलसी, उपद्रवी, विश्वासघाती, भाग्यहीन, देवताओं विरक्त जैसे लगते हैं। किंतु उनके आश्रम सारी सुविधा संपन्न है। संत तो त्याग की मूर्ति होते हैं, उन्हें आश्रम की सुविधा, और आश्रम में भी सारी सुख सुविधाएं चाहिए। राजसी सुविधा, मोह माया उनसे छूटती नहीं। अधिकाधिक घरों में महिला का साम्राज्य, सारे सलाहकार बने हुए हैं। लोग कन्या का दान करना भूल गए, लोग कन्या का विवाह करना भूल गए, कन्या का क्रय विक्रय होने लगे हैं। स्त्री प्राय कलेह रूपी हो गई। ऐसे